दोस्तों, क्या आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको ऐसे 7 नियम बताने जा रहे हैं जिनका यदि आप पालन नहीं करते हैं तो उससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के क्या नियम हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, देवी देवताओं या फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाया जाता है। साथ ही दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है, नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बहुत सारे घरों के बाहर शाम के समय दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, इसीलिए लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तथा वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कुछ लोग बहुत गलती करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं और वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। तो आइए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं। सबसे पहला नियम, घर के मुख्य द्वार के बाहर सूर्यास्त होने के बाद जब अंधेरा होने लगे, यानी कि प्रदोष काल जब प्रारंभ हो जाए, तो उस समय आपको दीपक जलाना चाहिए। दूसरा नियम, प्रदोष काल के समय घर के मुख्य द्वार को खोलने उसके बाहर घी का दीपक माता लक्ष्मी के लिए जलाएं। रुई की बाती का इस्तेमाल करें और उस दीपक को मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना चाहिए, यानी घर से निकलते वक्त अपने बाएं हाथ की तरफ आपको उस दीपक को रखना है। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकती हैं या आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सरसों का तेल भी पवित्र हो। जैसे आप उस तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं जो आप अपने खाने में भी डाल रही हैं और उसी से आप दीपक जला लें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सरसों का तेल अलग से दीपक जलाने के लिए निकाल लेना है और फिर उसी से दीपक जलाने हैं, क्योंकि उसको किसी भी जूठे वगैरह हाथों से नहीं छूना है। बिल्कुल पवित्रता के साथ ही आपको उस तेल का यूज करना है। इसमें भी दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे आपको बाएं तरफ रखना है। लेकिन यदि आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे आप अपने दाईं ओर रखें। अगर आपके पास घी है तो आप घी का ही दीपक जलाएं, क्योंकि ये दीपक सबसे शुभ होता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का और सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, दीपक रखने के लिए मिट्टी का दिया सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए आप मिट्टी के दिए में आप अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं है तो आप पीतल के दिए का भी उपयोग कर सकते हैं। चौथा नियम, दोस्तों जहां पर आप दीपक रखते हैं वहां पर थोड़े से चावल या फिर वहां पर थोड़े से गेहूं रख दें, उसके ऊपर दीपक रखें। क्योंकि दोस्तों दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, उसे आसन देना जरूरी होता है। इसलिए आप थोड़े से चावल या फिर गेहूं रख सकती हैं, उसके ऊपर आप दीपक रख दें। पांचवा नियम, बहुत से लोग दोस्तों दीपक जलाने के बाद मुख्य द्वार को बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने माता लक्ष्मी के आगमन के लिए दीपक जलाया है तो मुख्य द्वार बंद ना करें। अगर आप मुख्य द्वार बंद कर देंगे तो फिर उनका घर में प्रवेश कैसे होगा। छठा नियम, दोस्तों कई लोग जगह की कमी के कारण मुख्य द्वार के पास ही जूते चप्पल कोने में कूड़ादान रख देते हैं। दोस्तों, ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और जहां घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल और कूड़ादान रखा होता है वहां पर माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जूते चप्पल का संबंध शनि देव से माना जाता है, इसीलिए आप उस स्थान पर शनि की उपस्थिति को बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। सातवां नियम, दोस्तों हमेशा अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, उसे सजा कर रखें। अगर आपके मुख्य द्वार का दरवाजा कहीं से टूटा हुआ है तो आप उसे भी बनवा लें, क्योंकि मुख्य द्वार का टूटा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, जब दीपक जलाने के बाद जब शांत हो जाए तो उसे उठाकर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर किसी भी व्यक्ति के पैर ना लगे। तो दोस्तों, आप इन 7 नियमों का जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।